हमारी आज की कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आइए इसी कहावत पर आज की खूबसूरत कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक छोटे कस्बे की है जहां जुर्म की शरह बहुत कम थी, मगर एक माहिर चोर बिलाल नकाबपोश हमेशा लोगों को अपनी चोरियों से हैरान करता रहता था। बिलाल की चोरी करने की महारत इस कदर उम्दा थी कि इसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। वो हमेशा नकाब पहनकर चोरियां करता, इसीलिए लोग उसे नकाबपोश ही के नाम से जानते थे। बिलाल का एक उसूल था कि कभी किसी गरीब को नुकसान ना पहुंचाना और सिर्फ अमीरों के घरों से चोरी करना। ये उसूल उन लोगों को उसके लिए हमदर्दी पैदा करने का बाइस बना, मगर कानून की नजर में वो फिर भी एक मुजरिम था। फहीम एक ईमानदार और ज़हीन जासूस था जिसे बिलाल की चोरियों का खात्मा करने का जिम्मा सौंपा गया। फहीम ने मुतअद्दिद बार बिलाल को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम रहा। बिलाल निहायत चालाकी से चोरी करता और कहीं पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। एक दिन बिलाल को एहसास हुआ कि ये चोरियां उसकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकती। वो थक चुका था और जुर्म की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। इसने अपने तमाम मुजरमाना राब्ते खत्म किए और एक नई जिंदगी शुरू करने का इरादा किया। बिलाल ने शहर के अमीर तरीन ताजिर शाहनवाज खान से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा चोरी नहीं करेगा। शाहनवाज खान एक नेक दिल आदमी था। उसने बिलाल को माफ कर दिया ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सके। बिलाल अब एक नई जिंदगी गुजारने लगा और लोगों ने उसकी नेक नियति पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ महीने गुजर गए और बिलाल ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, मगर उसकी फितरत में जो अय्यारी और हेरा फेरी थी वो अभी भी कहीं न कहीं मौजूद थी। वो चोरी तो छोड़ चुका था, मगर पैसा कमाने की लालच और जल्दी अमीर होने का ख्वाब उसके दिल से ना निकला। एक दिन बिलाल ने सोचा क्यों ना शाहनवाज की कंपनी में छोटे पैमाने पर हेरा फेरी की जाए। चोरी से तौबा करने के बावजूद उसने कंपनी के मालियाती हिसाब में कुछ रद्दोबदल शुरू कर दिया। पहले पहल तो वो बहुत छोटे पैमाने पर रकम हड़प करता था ताकि किसी को शक ना हो, मगर जब इसका हौसला बढ़ा तो वो बड़ी रकूम का घपला करने लगा। फहीम जो बिलाल को पकड़ने में नाकाम रहा था, अब शाहनवाज खान की कंपनी के मालियाती मामलात की तफ्तीश पर मामूर था। इससे कुछ मालियाती बेज़ाब्तगियां महसूस हुई जिनका सिरा बिलाल की तरफ जा रहा था, मगर इस बार बिलाल चोरी नहीं कर रहा था बल्कि हुनरमंद तरीके से हिसाब में हेरा फेरी कर रहा था। फहीम ने बिलाल पर नजर रखना शुरू कर दी। वो जानता था कि बिलाल चोरी करना तो छोड़ चुका है, मगर इसकी फितरत में मौजूद फरेबकारी अभी भी बाकी है। फहीम ने कंपनी के मालियाती रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया और बिलाल की हेरा फेरी का सबूत जमा कर लिया। एक दिन शाहनवाज खान के दफ्तर में बिलाल ने फहीम और बिलाल का सामना हुआ। फहीम ने बिलाल से कहा, बिलाल तुम चोरी तो छोड़ चुके हो, लेकिन तुम्हारी फितरत अभी नहीं बदली। तुमने लोगों को धोखा देना नहीं छोड़ा। ये मुहावरा तो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बिलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फहीम के पास तमाम सबूत थे और बिलाल का फरेब बेनकाब हो चुका था। बिलाल को अदालत में पेश किया गया और उसे इसके जुर्म की सजा सुनाई गई। बिलाल का अंजाम इस हकीकत का सबूत था कि इंसान की फितरत का बदलना आसान नहीं होता। चाहे वो चोरी की आदत तर्क कर दे, लेकिन अगर फरेबकारी और धोखाधड़ी दिल में बसी हो तो वो किसी न किसी सूरत में वापस आ जाती है। बिलाल ने अपने अमल से ये सीखा कि हकीकी नेकी और तब्दीली सिर्फ अमाल से नहीं, दिल और दिलो दिमाग के बदलने से आती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वक्ती तौर पर जुर्म छोड़ देना काफ़ी नहीं होता। हकीकी तब्दीली इंसान के दिल और नीयत में आती है।
اگر دل میں فریب کاری یا دھوکہ دہی کی خواہش باقی رہ جائے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔